कबीर संत माणी प्रेजेंट्स। झूठी मान बढ़ाइयों में ए सतगुरु के प्यारी साध संगत जी, सतगुरु पुकारते हैं झूठी मान में, अहंकार में नहीं आना है। जैसे हो वैसे ही आप स्वीकार हो, पर हृदय से प्रार्थना करो, हृदय से कि सतगुरु मैं तेरा हूं, दया कर। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, चकवा और चकवी दो पक्ष हैं, आपस में बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। दिन में इकट्ठे रहते हैं, रात को बिछुड़ जाते हैं। रात की बड़ी भयंकर पीड़ा, एक पक्षी इस ओर दूसरा उस ओर, चकवा एक और चकवी दूसरी ओर, सारी रात क्यों क्यों करते रहते हैं। सुबह होते ही फिर वो मिल जाते हैं। तो एक दिन चकवी कहने लगी, चकवा सुन मेरी बात, चलो लोहार के पास चलते हैं और वहां जाकर के एक बेल तैयार करवाते हैं। चकवे ने कहा, उसका क्या करोगे आप? चकवी कहने लगी, वो बेल अपने दोनों पैरों में डाल लेंगे, जैसे ही रात होती है दोनों के पैरों में डाल देंगे। चकवा कहने लगा, चकवी यदि विधाता के घर में इस बात स्वीकार नहीं है, ये बात मालिक के घर में ये बात स्वीकार नहीं है, तो बेल भी टूट जाएगी। एक पक्षी कहता है बेल भी टूट जाएगी, मालिक को स्वीकार नहीं है, हम उसको हर रजा को स्वीकार करें। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, चकवी बिछड़ी रैन की आन मिली प्रभात, जो जन बिछड़ा राम से दिवस मिले ना रात। जो व्यक्ति चकवी के लिए कहते हैं रात को बिछड़ी सुबह मिल जाएगी, प्रभात होते मिलन हो जाएगा, लेकिन जो जन राम से बिछड़ा है, जो जन सतगुरु से बिछड़ा है, हमारी कौन दशा होगी हम सोच भी नहीं सकते हैं। जेठ का महीना में दोपहर के टाइम में गंदी नाली में थोड़े से पानी में कीड़े पड़े होते हैं और वो बड़े विलकते हैं, बड़े तड़पते हैं, और वो ना तो पानी से बाहर जा सकते और भीतर रहने में भी बेचैनी है। साधारण व्यक्ति उस पानी में हाथ देगा तो उसका हाथ भी जलेगा, इतना गर्म होता है वो पानी। उस पानी में वो कीड़े विलकते हैं। कबीर साहब कहते हैं, ये दशा माँ के गर्भ की जानो। जब बच्चा पेट में होता है, सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये मानव जीवन अब तो मिला है, फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। और नजर दौड़ा के देख लो, गीसा संत कहते हैं, तेरे देखत कितने चले गए, धर के देखो ध्याना जी, अवतार सरीखे रहन ना पाए, तेरा क्या अनुमाना जी। नजर दौड़ा के तो देखो, हमरे देखत चले गए बैरी मित्र अनेक, एक दिन हम भी जाएंगे या मैं मीन ना मेघ। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नजर दौड़ा के देखो, मित्र गए हैं, भाई गोती नाती बंधु कितने चले गए हैं। नानक साहब फिर कहते हैं, राम गया रावण गया, जिसका बहु परिवार, कहो नानक थिर नहीं सपने जो संसार। स्वामी नित्यानंद दयाल फरमाते हैं, बाप गया दादा गया, हम भी चालन हार, नित्यानंद जगत में भूले सोई गवार। बंधु भूलो मत, भूलो मत, भूल में भारी भूल हो जाएगी, भटकते भटकते फिर 84 योनि में भटक चले जाएंगे। ये अवसर, ये दाव फिर नहीं मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं, अब तिरने का दाव समझ मन बावरे, ऐ मेरे मन अब समझने का दाव है, अब चिंतन करने का दाव है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, चोट निशाने ना लगी कई बार गए ऊक, अब कह लागे सब रहे, अब कह चुके चूक। कंधे पे तरकस है, हाथ में कमान है, लेकिन सारे बाण खाली हो गए, आखिरी बाण बचा है।
आखिरी बान अब के लागे सब रहे और अब के चुके चूक इस वक्त को, इस घड़ी को, इस टाइम को। नशे में नहीं, बातों में नहीं, कोई पता नहीं कब चलने का अवसर आ जाए, जय राम जी की कब हो जाए, राम राम सत्य कब हो जाए, कोई पता नहीं, प्राण पखेरु कब उड़ जाए। स्वामी नित्यानंद फरमाते हैं, पल में पंछी प्राण प्रेवा उड़ चाले रे गवार। राम भजन की बरिया तेरी, राम भजन की बार, न जन कब जय राम जी की। इसलिए अपने भीतर की दुई को मिटा कर ध्यान देना। हम नफरत, ईर्षा, द्वेष करके राजी हो रहे हैं, लेकिन वो नुकसान हमारा ही हो रहा है। वो मैली, वो गंदगी हमारे भीतर हो रही है। इसलिए भीतर की गंदगी को मिटा के, दुई को, नफरत को मिटा के साध संगत के, संतों के पास सहज सरल होकर के बैठ जाएं, क्योंकि परमात्मा सदगुरु का मिलन सहज में और सरलता में होता है, आडंबर ड्रामा दिखावा में नहीं। क्योंकि भीतर की प्रीत जितना सहज होगा, जितना सरल होगा, वो पागलपन में मिल सकता है, वो भोलापन में मिल सकता है। मैंने पहले भी शायद एक उदाहरण सुनाया था। एक व्यक्ति था भोला, भोला व्यक्ति था। उसने के मन में प्यास पैदा हुई कि मैं राजा के महल को देखूं, राजा को देखूं। मैंने सुना है कोई राजा भी होता है। साधारण सा गांव का व्यक्ति भोला, सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, किसी ने कहा भाई राजा तो फलाने नगर में रहता है। वो उस नगर में पहुंच गया। किसी से पूछा भाई राजा कहाँ है, तो कहा कि भाई राजा को वो देखो, वो राजा का महल है। भोला चला गया, उस महल को देख के नमस्कार कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, बार बार कर रहा है। किसी ने कहा आप क्या कर रहे हो? मैं राजा को प्रणाम कर रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा भोला ये राजा नहीं, ये तो राजा का महल है। राजा थोड़ी देर में आएगा, रथ पे बैठ के घोड़ी सवार होगा, बड़ी सवारी होगी, सेना होगी, राजा आएगा थोड़ी देर में। ठीक है बोला, बड़ा सादगी के साथ खड़ा हो गया। जब राजा आया और जो सादगी जिसके भीतर है, सरलता जिसके भीतर है, उसका प्रणाम करने का ढंग भी कुछ और होगा। वो सादगी में बड़ा सहजता में बार बार प्रणाम कर रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है। उसके भीतर में ये थोड़ी है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे भीतर तो बीमारी है ना, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। दुनिया का सबसे डेंजरस रोग है, लोग क्या कहेंगे। तो भोला तो साधारण है, लोगों की फिक्र नहीं। फिक्र करते बाबरे जिक्र करते साध, उठ फकीरा जिक्र करो फिक्र करेंगे आप। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, भोला फिक्र को छोड़ के अपना काम में लगा है, बार बार बंदगी करता है, बार बार। राजा ने देखा उसका रंग ढंग, उसकी बंदगी, उसका नमस्कार करने का तरीका। राजा ने कहा रथ को रोको। उस व्यक्ति को बोला, पास में बुलाया, क्या नाम है? भोला ने कहा भोला। अच्छा मेरे साथ रहोगे? भोले ने कहा नहीं। राजा ने कहा क्यों? महाराज मैं आपके साथ रहूं, आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं रोता रहूंगा। ठीक है। राजा ने कहा नहीं, छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरे साथ चलो। ठीक है। राजा महल में ले गया, नहलाया धुलाया, कपड़े दिए नए। भोला ने पहनने से मना कर दिया, नहीं मैं राजा के वो कपड़े पहनूंगा जो राजा ने पहन के रिजेक्ट कर रखे हैं। भोला राजा के कपड़े पहन रहे हैं। भोला की थाली लगाई, प्रसाद की खाई। भोला ने मना किया, नहीं मैं वो खाऊंगा जो राजा का बच जाएगा। इतना समर्पण। राजा ने प्रसाद किया, भोला ने बाद में किया। जहां भी राजा जाए, एक घोड़े की जगह 2 घोड़े सजे, घोड़ा पे बैठ करके जाए। कोई राजा को प्रणाम करे, कोई भोला को राजा समझ के प्रणाम करे।
भोला का ऐसा नेचर, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार देख करके राजा के मन में बड़ा प्रेम पैदा हुआ। राजा के दिल को जीत लिया भोला ने। और एक दिन राजा के मन में ख्याल आया, भोला सब कुछ संभाल लेगा और मैं जंगल में जाके कुछ तपस्या करूं। पहले राजा तपस्या करते थे, तो राजा भोला को राजा बना के सब कुछ दे करके और जंगल में चला गया। जंगल में चला गया तो राजा ने, भोला ने राजा के राजकोष के दरवाजे खोल दिए, आओ ले जाओ। सब आए, ले जाएं। कब देना है? जब राजा मरे तब देना है। भोला क्या कहे? जब राजा मरे तब देना है। वो ले जाए। ये बात मंत्रियों को बड़ी अखरी, बड़ी पीड़ा हुई। राजा को शिकायत की, आपको मारना चाहता है। भोला, राजा आया, भोला मुझे मारना क्यों चाहता है? मैंने तो आपको राजा बना दिया। राजा साहब मारना नहीं चाहता। बोला आप तो धन जो ले जाता है कहते हैं कि जब राजा मरे तब देके जाना। ठीक ही तो कहता हूं। वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा राजा कभी मरे नहीं, राजा कभी मरे नहीं। कितना भेद छिपा है राजा। और ताकि ये धन देना ना पड़े, राजा कभी मरे नहीं, वो प्रार्थना करेगा। इसमें राजा की उम्र बढ़ेगी। भोला की ये बात सुन के राजा भीतर से गदगद हुआ। भोला के पैर पकड़ने लगा और पैरों के हाथ ही लगा दिया। मंत्रियों के फिर आग लग गई। महाराज देखो कितना अभिमानी अहंकारी है। आपके पैरों के हाथ लगाया आपने और इसने रोका भी नहीं। कम से कम रोक तो सकता था। राजा फिर बहक गया, कहने लगा भाई अरे भोला तू रोक तो सकता था मेरे को। भोला ने बड़ी गजब की बात की। राजा साहब ये कुर्सी है ना? बोला हाँ। ये आपकी है? बोला हाँ। आप चाहे कुर्सी पे बैठो और आप चाहे कुर्सी को सिर पे रखो, ये आपकी मौज। बोला हाँ। राजा साहब ये भोला भी आपका है, चाहे आप पैरों के नीचे रखो और चाहे भोला को सिर के ऊपर रखो। कितनी गजब की बात। किसी व्यक्ति के भीतर में इतना प्रेम पैदा हो जाए सदगुरु के प्रति, चाहे कहीं भी रखो। हमारे संतों ने अरदास करिए ना, कुत्ता बनाओ चाहे सूर मेरे सतगुरु है भरपूर। चाहे कुछ भी बनाओ, कुकर बनाओ, शुक्र बनाओ, थारी मौज दाता पर अपना बना के रखो। जब हमारे संत प्रार्थना करते हैं कुछ भी बनाओ पर आपका बनाओ। और हम कितनी अकड़, कितना अभिमान, कितना अहंकार, कितना आडंबर क्या कर रहे हैं और क्या दिखाएंगे साईं को? क्या किया हम आए के, क्या कहेंगे जाए? यहाँ के रहे ना वहीं के चाले मूल गंवाए। कौन सी वस्तु जो साथ जाएगी? नजर दौड़ा के देखो, ये धन, ये दौलत, ये जायदाद नहीं महाराज, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। इस शरीर के भीतर जो चेतना है, वो आत्मा है, वो जीव है, वो निकल जाएगा और मिट्टी पड़ी रहेगी। और फिर इस मिट्टी से कोई प्यार नहीं करेगा। ये सुंदर है, ये बलवान है, ये धनवान है, चाहे कुछ भी हो, ले चल सभी कहते हैं। धीर धरे ना कोई, दम लिकड़ा पाछे, घड़िए न रखे कोई। एक घड़ी जिसको रखना पसंद नहीं करते हैं। और इतना अहंकार हमारा। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जिसने शब्द चालना सो क्यों करे गुमान। जिसने गोती नाती मित्र प्यारे बंधुओं को, दौलत को, शोहरत को और तो और इस शरीर को भी जिसने छोड़ के जाना है, वो अभिमान क्यों करता है? किस बात पे करता है? क्यों अहंकार करता है? बड़ी साधारण सी बात, बड़ी ऊंची बात है। जिसने सब तज चालना, विचार करिए, नजर दौड़ा के देखना, जिसने सब तज चालना सो क्यों करे गुमान। फिर कबीर साहब कहते हैं, एक दिन जाना होए जरूर, पर जाना भी है। रहना नहीं देश दिराना है। जब जाना ही है तो अभिमान किशोरे
साध संगत करके अपने जीवन को सार्थक करो रे। बोल सतगुरुदेव महाराज साथ साहेब।